आप हमें बताइए, अभी तक इतनी अहम तरीन इन्होंने पोजीशंस पे काम किया, एजाज़ात भी अपने नाम किए। जी जी, ये एजाजी शमशीर हासिल किया। ये 80th पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स से इनका ताल्लुक है और 1989 में ये पास आउट हुए हैं और उसके बाद ये बलूच रेजिमेंट में इन्होंने सर्व किया है। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे उन्होंने बहुत ही जबरदस्त हैं पाकिस्तान फौज के लिए और पाकिस्तान के लिए, और इन्होंने ऐसे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं बहैसियत एजुटेंट जनरल कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान की तरक्की में बहुत अहम किरदार आगे जाकर अदा करेंगे। अनथक मेहनत करने वाले शख्स हैं और नहायत ही चीजों को समझ बूझ के साथ लेकर और एक फॉरवर्ड विजन के साथ चलने वाले शख्स हैं, और आई एम श्योर कि इनकी तैनाती पाकिस्तान के लिए बहुत ही कारगर और मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। ठीक ठीक, एक फॉरवर्ड विजन के साथ चलने वाले हैं ये। अच्छा सर, आसिम मलिक बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड भी कमांड की है उन्होंने, फिर साथ साथ वो चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीओ इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी रह चुके हैं। क्या समझते हैं, बिलखुसूस जहाँ तक बात हो रही है क्वेटा की, सुबह बलूचिस्तान की, ये जो इनकी स्किल्स हैं, इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, इनकी जो डेजिग्नेशंस जिन पर वो काम कर चुके हैं, कितनी अहमियत की हामिल है, कितनी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, ये बात हमारे समझने की है कि जब एक फील्ड कमांडर ऐसी पोस्ट पे आता है तो उसको सबसे बड़ा जो फायदा होता है या जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है रियलिटीज, जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो निचले लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटीज हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं या जो प्रॉब्लम हैं या जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या सोशल पोलिटिको इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है इस एरिया की, उससे वो वाकिफ होते हैं। और एक ऐसा कमांडर जिसने ग्राउंड पे काम किया हो, लोगों से मिला हो, उस खित्ते की, जैसे आप बलूचिस्तान की बात कर रही हैं या KPK में जिन इलाकों में इन्होंने सर्व किया है, जब उसमें सर्व करके आते हैं तो इसका मतलब है कि वो ग्राउंड लेवल रियलिटी से आशना है, उन्होंने उस पर काम किया होता है, वो लोगों की साइकी को जानते हैं, वो वहाँ की प्रॉब्लम्स को जानते हैं। तो जब आपको प्रॉब्लम का समझ हो, चीजों की समझ हो, लोगों की समझ हो, लीडरशिप की समझ हो, तो आप एक अच्छी स्ट्रेटजी कार्व कर सकते हैं और स्टेट के लिए बहुत कारआमद और मुफीद साबित होती है। तो ये जब वहां पे भी थे, इनकी कंट्रीब्यूशन वर वेरी गुड। ग्राउंड रियलिटीज को समझते हुए जो भी अब वो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें कारआमद साबित होगी उनकी स्ट्रेटजी। सबसे बड़ी एडवांटेज होती है कि ग्राउंड रियलिटी से ये लोग वाकिफ होते हैं। और हमें थोड़ा सा, हमारे देखने वालों को ये बताइए, ये थोड़ा सा समझाइए, वो कौन कौन से एरियाज हैं कि जिसमें इनकी प्रोफाइल, इनकी एक्सपर्टीज, इनका एक्सपीरियंस काम आ सकता है, जहां पर इनकी स्ट्रेटेजी बन सकती है, इंप्लीमेंट हो सकती है और काम आ सकती है। वो एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एजुटेंट जनरल रहे हैं और नहायत ही कामयाब टेन्योर गुजारा है। मैं खुद फौज में सर्व करके आया हूँ। हमारे जो जितने भी रिटायर्ड लोग हैं उनकी जो वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन हैं या फौज के अंदर जो डिसिप्लिन है, जो वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के जवानों के डिसिप्लिन के साथ ये रहे हैं, तो इन्होंने इन चीजों को बहुत इम्प्रूव किया है। अब इन्हीं एक्सपर्टीज पे देखें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है उनके बीच में। जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि विजन के साथ काम करते हैं, आगे फॉरवर्ड लुकिंग है, इनको समझ है कि आज की हम जो भी अहकामात देंगे या जो भी काम करेंगे वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ पर मुल्क के काम आएंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया समा को, जाहिद महमूद साहब।